दानियाल से भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने हमेशा लोगों की मुखालफत की है, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ है, इस बात का यकीन हो गया मुझे। अमर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना तो मैं भी तुमसे चाहता, और तुम तो मेरी बेताबी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मुझे तुमसे अब जो कुछ भी कहना है आमने सामने कहना। कल का प्लान डन करते हैं। तेरी राह में रुलते फिरते कहाँ थी तुम इतने दिन? मेरे से कोई राब्ता ही नहीं किया? तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ मुझे छोड़कर जाने का? अपनी दोस्त के घर गई थी। दोस्त? कौन सी दोस्त? इतना सब कुछ हो गया? कितनी अज़ियतें उठाई हैं तुमने। ना ही मैं ये घर छोड़कर जाती और ना ही ये सब मेरे साथ होता। मुझे अपने गुनाहों की सजा मिली है बस। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। और अगर गुनाह हो भी गया है तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बहुत बड़ा परवरदिगार, गुनाह माफ करने वाला। उसने माफी का जरिया बनाया है। जब लोग अपना गुनाहों की माफी मांगते हैं तो अल्लाह ताला माफ कर देते। सबसे पहले तो मुझे ईमान से माफी मांगनी होगी। अम्मी, बहुत ज्यादती की है मैंने उसके साथ। अपनी जिद और अना की वजह से बहुत सी जिंदगियों को नुकसान पहुंचा दिया मैंने, और आपको भी बहुत तकलीफ दी है मैंने। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरा बच्चा, माँ तो हमेशा अपना दिल साफ रखती है और औलाद को माफ कर देती है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि तुमने जाते हुए मुझे बताया भी नहीं। क्या तुम्हें मेरा एहसास नहीं था? जरा सा भी ख्याल नहीं आया मेरा? अगर इस बात का एहसास होता तो मैं कभी भी नहीं जाती यहाँ से। लेकिन तुम गई क्यों थी इस घर से? अम्मी, अब मेरी दूसरी शादी कराना चाहती थी। अगर हमने दूसरी शादी की जिद ना करती तो मैं ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाती। अरे मेरी जान, मैंने तो तेरे लिए अच्छा ही सोचा था ना। मैं तो ये चाहती थी कि तेरा घर बसावा देखो। अगर मैंने ऐसा सोच भी लिया तो क्या बुरा किया? तुम घर छोड़ के चली गई। शायद मेरे नसीब में दर बदर की ठोकरें ही लिखी थी। आ भी जाओ ईमान, अब और कितना इंतजार करवाओगे? अमर, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों बार बार कॉल्स कर रहे हो तुम? तो फिर आ जाओ ना। जानती तो हो कि मुझे इंतजार करना कितना बुरा लगता है। अमर, जब मैंने कहा है कि मैं पहुंच जाऊंगी तो मैं पहुंच जाऊंगी। मुझे बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो। जहां तुमसे कहा है बस वहां पहुंच जाना, मैं निकल रही। स्वीटहार्ट, 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 मैं तो वहां कब से पहुंच चुका हूं। एक तुम ही हो जो अभी तक आने का नाम नहीं ले। वक्त से पहले आने की तुम्हारी आदत होगी, लेकिन मैंने जो तुम्हें टाइम बताया मैं उसी टाइम पर आऊंगी। और एक और बात, ये खुशफहमी अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो अमर कि मैं वहां तुमसे मिलने के लिए आई। अरे तुम तो आने से पहले ही बुरा मान। चलो आज नहीं करता तुम्हें नाराज। आज इंतजार कर रहा हूं।
तमाम उम्र अपनी बच्चियों को गलत सीख दी, लोगों से नफरत करना सिखाया, किसी का हक छीनने पर कभी रोक टोक नहीं की, उल्टा बढ़ावा देती गई, रिश्तों की कदर करना तक नहीं सिखाया। फिर भी मेरे अल्लाह, मेरी लाख बुराइयों के बाद तूने मेरी बच्चियों को बाहिफाजत मेरे तक पहुंचा दिया। मैं जितना तेरा शुक्र करूं उतना कम है। बस अब हमें सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। मेरी बेटियों पर अपना करम फरमा मेरे मालिक, हम पर अपना करम फरमा दे, हमें माफ कर दे अल्लाह मियां, हमें माफ कर दे। आमीन सुमा आमीन। पोपो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो बहुत रिलैक्स नजर आ रही है। बात ही कुछ ऐसी है। पता है, जिस आदमी को अहमद ने हिट किया था उसे होश आ गया है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, मगर अब मुझे ये पता करना है कि आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जो अहमद को ये कदम उठाना पड़ा। हो सकता है वो उसे ब्लैकमेल कर रहा हो। आपने बिना रीजन क्यों उसे जॉब से निकाला था? शायद इसी वजह से वो उसे तंग कर रहा हो। मेरा ख्याल है कि इतनी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। जरूर कोई बात ऐसी है जो हमसे छुपी हुई है और मुझे उसी बात का पता लगाना है। देख के चलो प्लीज। अभी टक्कर हो जाती और तुम कहती कि मेरी वजह से टक्कर हुई है। तुम जैसा नीच और घटिया इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और इंसान को देखो ही नहीं, सिर्फ मुझे देखो। अहमद! क्या कर रही हो? देखो ईमान, खामखा अपनी एनर्जी जाया मत करो। और लड़ाई झगड़े का नतीजा तो तुम देख चुकी हो। तुम्हारी वजह से दादू इस दुनिया से चले गए। अब तुम क्या चाहती हो? कोई और बड़ा नुकसान हो जाए? जॉब मिल गई? मुझे तो लगा था बड़े बड़े डायलॉग्स बोल के अभी तक फखर को इम्प्रेस कर चुकी होगी, लेकिन लगता है बात नहीं बनी। एटलीस्ट अपना हक महर तो मांग ही सकती थी उससे। खैर छोड़ो, वो क्या देगा तुम्हें, और कोई जरूरत नहीं है यहां जॉब करने की। जितने भी अखराजात है तुम्हारे, खुद से पैसे ले लेना। तुम जानती तो मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूं। मैंने कहा था ना, बहुत पछताओगी तुम। तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। कहा था ना मैंने। अभी भी वक्त है, मान जाओ मेरी बात। अपने दोस्तों के लिए जान तक दे सकता हूं मैं, मगर दुश्मन को तड़पा तड़पा कर जलीलो ख्वार करता हूं।
ईमान, देखो मैं तुमसे मिलने के लिए कितना बेताब हूं। तुमसे पहले का यहाँ के खड़ा। देखो ईमान, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। अमर, मैं आज तक नहीं समझ सकी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए किस तरह की फीलिंग है जो मुझे ही तबाह कर देना चाहती हो। या फिर शायद तुम आज तक मोहब्बत की सही मायने नहीं समझ सके, कि ये किसी से जबरदस्ती या उसे मजबूर करके नहीं करवाई जाती। आई सी, तो तुम मुझे यहाँ मोहब्बत सिखाने रही हो? नहीं, मैं तुमसे ये कहने आई कि अभी भी बहुत कुछ है अमर जो बच गया है। और वो है महा और तुम्हारा रिश्ता। हालांकि तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन महा वो आज भी तुमसे मोहब्बत करती है। और अगर आज भी तुम खुद को बदलने की कोशिश करो तो ये रिश्ता बच सकता है। मुझे लग रहा था तुम मुझसे हमारी बात करने के लिए मिलना चाह रही हो, लेकिन तुम तो फिर से महा की वकालत कर रही हो। तुम मुझसे उसकी खुशियां मांगने आई हो, उस महा की जो तुमसे शदीद नफरत करती है। ऐसी नफरत कि उसने तुम्हें लोगों के सामने नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ, और अब मैं उसकी नफरत की वजह भी जान चुकी हूँ। वो मुझसे नफरत इसलिए करती है क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। मोहब्बत इंसान को इनसिक्योर कर देती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर अब भी तुम उसकी तरफ हाथ बढ़ाओ इस यकीन के साथ कि तुम्हारे दिल में सिर्फ उसके लिए मोहब्बत है, तो वो बस बहुत हो गया तुम्हारा मोहब्बतनामा। बताऊं प्रॉब्लम क्या है ईमान? प्रॉब्लम यह है कि तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रही हो। ये बात मैंने माहा से तो क्लियर कर दी थी, लेकिन शायद तुमसे करना भूल गया। दरअसल ईमान, I don't love you, और ना ही मैं माहा से मोहब्बत करता हूं। ईमान, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे इश्क में खुद को बर्बाद कर दूं। अमर छोड़ो। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने कदमों में लाना चाहता हूं। अमर छोड़ो। अमर छोड़ो। अमर छोड़ो। ये है तुम्हारी औकात। ईमान, तुम्हारी इतनी हिम्मत अपनी अना की तस्कीन खाते तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल किया। तुम्हारी बहन कौन सी दूध की धुली है? मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज़ कहना जान से मार दूं तुम्हें। एमन, निकल जाओ यहाँ से, जाओ मेरी नजरों के सामने से। ईमान ठीक? एमन जाओ। ईमान तुम ठीक हो? ईमान चलो। ईमान क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ पे आने की?
पानी पियो। तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चले। चलो। फरिया बेटा, जी कहाँ चली गई थी तुम? छत पर गई थी ताजा हवा खाने। अच्छा, आपको क्या लगा फिर से घर छोड़ के चली गई? अरे नहीं बेटा, वो तो मैं बस। नहीं अम्मी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। परेशान नहीं हूँ। फरिया बेटा, जो होना था वो तो हो चुका, गुजर चुका। वो वापस तो नहीं बदला जा सकता ना। लेकिन जो पैसे और जो जेवर लेकर तुम गई थी, जेवर तो खैर तुम्हारे ही थे, उसका लिए मैं नहीं मांग रही, लेकिन पैसे समिया के थे, उसे वापस कर दो। जहां ये सब कुछ ठीक हो रहा है तो तुम वो पैसे समिया को लौटा कर अपना रिश्ता सही कर लो। बहनों में कब तक नाराजगी रहेगी? अम्मी, वो पैसे आप ही के नहीं, धनियाल की मेहनत की कमाई थे। जिस किसी के भी थे बेटा, उसकी अमानत उसे पहुंचा दो। अम्मी, वो पैसे अब मेरे पास नहीं है। क्या मतलब? वो पैसे और आपके जेवरात चोरी हो गए। क्या? कहाँ थे तुम इतने दिनों से? तुम जानते भी हो पुप्पो कितनी परेशान थी तुम्हारी वजह से। कहाँ है मॉम? हॉस्पिटल गई है। हॉस्पिटल? उसी शख्स से मिलने जिसे तुमने कार से हिट किया है। देखो, मुझसे कुछ मत छुपाओ। इस दफा तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली। अगर आज तुम जिंदा हो ना, तो सिर्फ मेरी वजह से। मैंने यहाँ तुम्हारा बेहतरीन इलाज कराया। जब ईमान को अहमद की इंटेंशंस के बारे में पता था तो वो उससे क्यों मिलने गई थी? बेटा, वो अहमद से तुम्हारा रिश्ता बचाना चाहती है। हम ईमान कभी मेरी भलाई सोच ही नहीं सकती है। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। फखर, तुम्हें पहले डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था ईमान को। नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? इसी चीज पे तो मैं भी हैरान हूँ। उस घटिया शख्स के सर पे बदला लेने का जुनून सवार था। कुछ भी कर सकता था तुम्हारे साथ वो। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था ऐसे। मुझे लगा कि मैं उससे मिलकर उसे समझा सकूंगी। समझाने का वक्त गुजर चुका है बेटा। अब तो हम भी ये चाहते हैं कि माह की जान अहमद से छूट जाए। खुला के पेपर भी तैयार हो चुके हैं। अंकल, लेकिन एक दफा माह का तो सोचें। वो अभी भी अहमद से मोहब्बत करती है। ये चीज तो आज तक भुगत रहे हम। फखर ठीक कह रहा है ईमान। अगर अहमद के समझाने से ये मसला हल हो सकता तो। आंटी, मुझे बस लगा कि उससे बात करके इस इशू को खत्म कर सकूंगी, लेकिन कुछ नहीं। आइंदा तुम अहमद के पास नहीं जाओगी, बस। फरिया, ये क्या किया बेटा तुमने? इतनी गैर जिम्मेदार तुम हो सकती हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझसे गलती हो गई। गलती तो मुझसे हो गई। अगर तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट में थाने में लिखवा देती तो आज ये पैसे चोरी ना होते। मम्मी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। बेटा, 20 लाख की रकम कोई कम नहीं होती। सालों लग जाते हैं उसे कमाने में। अम्मी, वो पैसे दानियाल की मेहनत की कमाई थे, इसीलिए मैं यहाँ से लेकर गई थी। और मैंने तो सोचा था कि वो पैसे मैं दानियाल को वापस लौटाऊंगी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था।
अम्मी मैं वो पैसे यहाँ से इसलिए लेकर गई थी ताकि आप ही ना ले सके। उन्होंने आपकी आंखों में अपनी मक्कारी और चालाकी की पट्टी बांध दी है। 2 आंसू बहाती आपके सामने और सारे पैसे आप उनके हाथों में थमा देती। तुम दोनों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पढ़ाया लिखाया, तुम दोनों की हर जिद को मैंने पूरा किया, लेकिन मेरी बेटियां ही मुझे सारी जिंदगी कसूरवार ठहराती रही। और समिया भी मुझे इल्जाम देती है कि मैंने उसको कभी अच्छे बुरे काम से रोका नहीं, और आज तुम भी मुझ पे इल्जाम लगा रही। और तुम्हारी शिकायत भी यही है। अब तुम दोनों बहनों को मैंने इसलिए आजादी नहीं दी थी कि तुम लोग अपना घर बर्बाद करके सारा इल्जाम मुझे ही दे। अहमद, अहमद, शुक्र है तुम घर आ गए। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? तुम जानते भी हो पुप्पो कितनी परेशान थी तुम्हारी वजह से। कहाँ है मॉम? हॉस्पिटल गई है। हॉस्पिटल? उसी शख्स से मिलने जिसे तुमने कार से हिट किया है। What? हमको कैसे पता मैंने किसी को गाड़ी से हिट किया? उन्होंने देख लिया था और वो उससे हॉस्पिटल ले गई। कौन सा हॉस्पिटल? आई डोंट नो, ये तो पुप्पो को ही पता होगा ना। मुझे बस इतना पता है कि हॉस्पिटल से कॉल आई थी और उसे होश आ गया है। पुप्पो उससे मिलने गई है। मॉम को अगर उसने सच बता दिया तो मुझे लग रहा था तुम मुझसे हमारी बात करने के लिए मिलना चाह रही हो, लेकिन तुम तो फिर से महा की वकालत कर रही हो। तुम मुझसे उसकी खुशियां मांगने आई हो, उस महा की जो तुमसे शदीद नफरत करती है। दरअसल ईमान, I don't love you, और ना ही मैं महा से मोहब्बत करता हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने कदमों में लाना चाहता हूं। क्या करूं, कैसे रोकूं मॉम को? अगर इस परवेज ने मॉम के आगे सब कुछ उगल दिया तो मॉम मुझे छोड़ेंगी नहीं। अहमद? हाँ बोलो। खाना लग गया है, चलो खाना खाते। मैंने भी कुछ नहीं खाया। तो मैंने कहा था नहीं खाने को। जाओ, मुझे भूख नहीं है। मैं तो बस। ओ प्लीज जाओ यहाँ से, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें क्या हो गया अहमद? तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से तो रुकी भी क्यों? प्लीज लीव एंड लीव मी अलोन। ओके रिलैक्स। मैं तो तुम्हें खाने पे बुलाने आई थी और ये बताने आई थी कि फूफो से बात हो गई है मेरी। वो तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। फ्री हो तो उन्हें कॉल कर लेना।
और भूख लगे ना खाना भी खा लेना। डॉक्टर साहब, मैं इनसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? जी जरूर। कैसे हो परवेज? ठीक हूँ मैडम। लेटे रहो। वैसे भी तुम अभी उठने की पोजीशन में नहीं हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? नहीं मैडम, मैं ठीक से देख नहीं सका। अहमद ने किया है तुम्हारा एक्सीडेंट, और मैं उसकी वजह जानना चाहती हूँ कि वो तो तुम्हारी आउट ऑफ ए हेल्प करता था, तो फिर उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश क्यों की है? पता नहीं मैडम, मालूम नहीं। देखो, मुझसे कुछ मत छुपाओ। इस दफा तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली। अगर आज तुम जिंदा हो ना, तो सिर्फ मेरी वजह से। मैंने यहां तुम्हारा बेहतरीन इलाज कराया है। मैं तुम्हें सड़क से उठा के ले आई, लेकिन हो सकता है अगली बार ऐसा ना हो। तो मुझे सच सच बताओ, अहमद को तुम कैसे जानते हो? वो तुम्हारी क्यों मदद करता था? और अब उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश क्यों की है? तुम्हें क्या हो गया है अमर? तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूं चली जाओ यहां से, तो रुकी भी क्यों? प्लीज लीव एंड लीव मी अलोन। आई एम सॉरी, उस वक्त जरा डिस्टर्ब था, पता नहीं क्या कुछ कह दिया तुमसे। तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए अमर। तुम इस कदर जज्बाती हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं होता तुम किसी को कितना हर्ट कर रहे हो। कह रहा हूं ना, उस वक्त मूड ठीक नहीं था, इसलिए तो सॉरी बोला। You should be. चलो खाना खाते हैं। एक बात पूछूं? पूछो। तुम क्यों मारना चाहते थे उसे? अम्मी, आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? तुम्हारे जाने के बाद मुझ पे क्या क्या कयामतें गुजरी, इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें बेटा। तुम्हारे उठाए हुए जज्बाती कदम ने न सिर्फ मुझे महरूमियों में डाल दिया, बल्कि समिया को भी मुश्किल में डाल दिया। क्योंकि फैसल को पता चल गया था कि समिया उसकी आंखों में धूल झोंक रही है। समिया तो अपने किए की सजा उठा रही थी, लेकिन तुम्हारी बहन होने की सजा भी भुगत रही। तो आप ही वापस कैसे गई? फैसल भाई ने उन्हें मनाया था क्या? सब जानने के बाद वो क्यों आता उसे मनाने? वो तो भला उस ईमान का जिसने समिया को माफ करके
फैसल के दिल से उसकी नफरत को दूर कर दिया। फरिया, अगर ईमान ऐसा ना करती तो फैसल कभी भी उसे माफ ना करता। तुमने भी ईमान के साथ ठीक नहीं किया। उस बेचारे ने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। समिया ने बताया था मुझे कि दानियाल ने खुद खड़े होकर तुम्हारी बातें सुनी थी और जिसकी वजह से उसने तुम्हें तलाक देने का फैसला किया। ये बात ईमान अच्छी तरह जानती थी, लेकिन फैसल को उसने कुछ नहीं बताया। ईमान को समझने में हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की बेटा। महा, तुम बिना पूरी बात सुने क्यों ईमान को मुजरिम ठहरा देती हो? आखिर सुन तो लेती कि ईमान अहमर से मिलने क्यों गई थी और अहमर उसके साथ क्या करने जा रहा था। जब ईमान को अहमर की इंटेंशंस के बारे में पता था तो वो उससे क्यों मिलने गई थी? बेटा, वो अहमर से तुम्हारा रिश्ता बचाना चाहती है। मॉम, ईमान कभी मेरी भलाई सोच ही नहीं सकती है। आखिर तुम क्यों बदगुमान हो बिला वजह, जबकि वो तुम्हारी इल्जाम तराशियां सहकर तुम्हारा भला ही सोच रही है। इसीलिए तो हैरत है मुझे कि वो कैसे कर सकती है मेरे साथ इतनी अच्छाई। ईमान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उसके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। वो पुरखुलूस है और अल्लाह ने उसके दिल में बहुत वुसअत दी है। ये तो मैं और तुम ही हैं जो उसकी कदर नहीं कर पाते, जबकि असूलन तो हमें उसे सर आंखों पर बिठाना चाहिए। अब बस कर दो बेटा ये लड़ाई झगड़े। मैं और तुम्हारे डैड इस घर में सुकून चाहते हैं और दोबारा ऐसी कोई बात मत करना जिससे ईमान को तकलीफ हो और फखर अपसेट हो, समझे तुम? तुम मुझसे उसकी खुशियां मांगने आई हो, उस माँ की जो तुमसे शदीद नफरत करती है। ऐसी नफरत कि उसने तुम्हें लोगों के सामने नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ क्यों इतनी नफरत करती है ईमान से? अगर वो सिर्फ अहमर की वजह से इनसिक्योर थी तो क्यों इसकी असलियत खुलने के बावजूद भी वो ईमान को ही मुजरिम समझती है? अजीब कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन को सिर्फ और सिर्फ माँ ही ख़त्म कर सकती है कि इसे ईमान से एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ईमान इसकी वजह से इतना सफ़र कर चुकी है लेकिन उससे कोई रिग्रेट ही नहीं है। आई एम सॉरी फखर, मेरी गलती है। मुझे खुद से डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। मुझे तो लगा था कि अहमर मेरी वजह से महा के साथ। अहमर जैसा इंसान जो रिश्तों का मजाक समझता, उससे खलूस और मोहब्बत की उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है। मैं शुरू से जानती थी कि अहमर क्या खेल खेल रहा है। मां से मंगने के फौरन बाद ही मैं उसका मकसद जान चुकी थी। कहीं बाहर आपको बताने की कोशिश की, लेकिन मां की उससे बेपनाह मोहब्बत और तरफदारी के सामने मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं थी। और फिर इस घर से उसका जो रिश्ता बन चुका था वो ईमान, काश ये बातें तुमने मुझे पहले बता दी होती।
हमारे रिश्ते में जो मुश्किलें आई हैं वो ना आती, मगर खैर अब तो जो होना था वो हो गया। अब क्या कर सकते हैं? तुम रिलैक्स रहो। कहीं जा रहे हैं? हाँ, कमरे से बाहर जा रहा हूँ ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो। आपकी मौजूदगी ने तो मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया फखर। हाँ, लेकिन आपकी दूरी से मैं जरूर परेशान हो जाती हूँ। तुम चाहो भी ना ईमान, तो मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर सकता। मैं ऐसा कभी चाहूंगी भी नहीं। मैं तो हमेशा आपका साथ चाहती हूँ। और अब सिर्फ मुझे नहीं, हम दोनों को आपकी जरूरत है। मैं साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा।